नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रो के सर्कुलेटरी सिस्टम की और स्पेशली हार्ट की। सी फ्रो क्या है? फ्रो इज एन एम्फीबियन। हम पढ़ चुके हैं कोर्डेट्स के बारे में कि कोर्डेट जो है फाइलम कोर्डेटा दैट हैज 3 सब फाइला, दैट इज यूरोकोर्डेटा, सीफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। एंड दिस वर्टिब्रेटा subphylum has 7 extant classes, that is cyclostomes, उसके बाद है chondrichthyes, osteichthyes, amphibians, reptiles, birds या aves एंड मैमल्स। ये हम पढ़ चुके हैं। साइक्लोस्टोम में पाइट्रोमाइजन आता है, कॉन्ड्रिक्टिस में कार्टिलेज फिशेज, ओस्टिक्टिस में बोनी फिशेज, एम्फीबियंस में आते हैं फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स, रेप्टाइल्स में आते हैं स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, बर्ड्स में सभी फेदर्ड एनिमल्स जो विच आर कैपेबल ऑफ फ्लाइट एंड विच हैव बाइपेडल लोकोमोशन। मैमल्स में वे सब एनिमल्स आते हैं जिनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल बॉडी हेयर होते हैं और ईयर पिना होते हैं, या फिर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ यदि हो एंड स्पेशली मेमरी ग्लैंड्स, तो वो मैमल्स होते हैं। और ये जो मैमल्स हैं इसकी भी दो ये क्लास है, ऑल दीज आर क्लासेस। तो इसकी दो सब क्लासेस हैं, दैट इज प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। इस प्रोटोथीरिया में आते हैं मोनोट्रीम, सिंगल ऑर्डर है मोनोट्रीमेटा, और जिसमें एगलिंग मैमल्स आते हैं। एगलिंग मैमल्स का एग्जांपल है एकिडना, एंड ऑर्निथोरिंकस। इट इज स्पाइनी एंटीटर एंड दिस वन इज ऑर्निथोरिंकस इज डक बिल्ड प्लेटिपस। थीरिया की जो है इसकी दो इंफ्रा क्लासेस हैं थीरिया की, दैट इज मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। मेटाथीरिया में आते हैं मार्सुपियल्स जिसका एग्जांपल है कंगारू, ओपोजम। यूथीरिया में आते हैं ट्रू मैमल्स जिसके बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जिनमें से एक ऑर्डर है प्राइमेटा और उसमें आते हैं ह्यूमंस, होमोसेपियंस। ठीक है, सो ये दीज आर अंडर सुपर क्लास स्पाइसीज एंड ऑल दीज 4 आर टेट्रापोड्स, सो दे बिलोंग टू सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है, सो इनके बारे में हम बात करेंगे, एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस के सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन एम्फीबियंस को। एम्फीबियंस जो है ये ड्यूल लाइफ जीते हैं, ये वाटर में भी रह सकते हैं, ये लैंड पे भी रह सकते हैं। इनकी जो इनिशियल फॉर्म है लार्वल फॉर्म वो एक्वेटिक होती है, एडल्ट फॉर्म टेरेस्ट्रियल होती है इन केस ऑफ फ्रॉग्स। ठीक है, सेलेमेंट्स कुछ सेलेमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एंटायरली केवल पानी में ही रहते हैं लाइफ टाइम और फ्रेश वाटर में ही रहते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस। सो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि बात करें, हार्ट की बात करें, तो इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इससे पहले ये साइक्लोस्टोम्स जो हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट है इनमें भी 2 चैम्बर्ड, ओस्टिक्टिस में भी 2 चैम्बर्ड। इनमें सभी में सिंगल सर्कुलेशन होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है और सिंगल सर्कुलेशन है। जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इनमें डबल सर्कुलेशन होता है, 2 सर्किट होते हैं। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टम से आएगा हार्ट के पास। हार्ट में 2 चैम्बर हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर पंप करेगा एट्रियम कलेक्ट करके ब्लड को, और फिर वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा, पहले भेजेगा लंग्स के पास, उसके बाद फिर सिस्टम के पास। ठीक है, सो एक ही बार हार्ट को क्रॉस करता है ब्लड और वो लंग्स या फिर गिल्स और सिस्टम दोनों के पास चला जाता है। इट इज़ सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा सिस्टम से एट्रियम के पास, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल उसको पंप करेगा गिल्स के पास, गिल्स में होगा ऑक्सीजनेशन और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टम के पास जाएगा, सिस्टम में जाके वो कंज्यूम हो जाएगी ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, देन दैट विल रिटर्न टू हार्ट। इट इज सिंगल सर्कुलेशन। इन केस ऑफ डबल सर्कुलेशन हार्ट को 2 बार क्रॉस करता है ब्लड।
एक बार गिल्स में जाता है फिर वापस आ जाता है, उसके बाद सिस्टम में जाता है फिर वापस आ जाता है, सो इट इज डबल सर्कुलेशन। चलो अब बात करते हैं फ्रॉग के हार्ट की। सो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग जो है दैट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ आर्टियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम, और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम है इसके पास, ठीक है, उसमें लिम्फ आएगा और लिम्फेटिक वेसल्स या साइनसेस आएंगे। सो पहले हार्ट की ही बात कर लेते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, हार्ट ऑफ फ्रॉग। सो फ्रॉग का जो हार्ट है वो है 3 चैम्बर्ड, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें सिंगल वेंट्रिकल है इसके पास और 2 एट्रिया हैं इसके पास। इन 3 चैम्बर्स के अलावा 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी होते हैं फ्रॉग्स में, एक है जिनमें से ट्रंकस आर्टीरियोसस और दूसरा है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस हार्ट के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है और ट्रंकस आर्टीरियोसस हार्ट के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। वन इज, ये तो है एट्रियम, 2 एट्रिया हो गए, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये वाला राइट एट्रियम, ये हो गया एक सिंगल वेंट्रिकल। इसके अलावा देर आर एक्सेसरी चैम्बर्स। एक्सेसरी चैम्बर जो है इसके वो थिन वॉल्ड है, एट्रिया भी थिन वॉल्ड है, वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होता है। एक्सेसरी चैम्बर्स 2 हैं, 2 आर ट्रंकस आर्टीरियोसस, दूसरा है साइनस विनोसस। देखिए ये आर्टीरियोसस तो आर्टरी एओर्टा से रिलेटेड है, विनोसस वेन से रिलेटेड है, यानी कि जो कलेक्टेड ब्लड है वो साइनस विनोसस में आएगा और पंप किए जाने वाला ब्लड ट्रंकस आर्टीरियोसस में जाएगा, उसके बाद बाकी के सिस्टम में वो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये एट्रिया 2 हैं और इनमें से भी ये जो एट्रियम है ये छोटे बड़े हैं, एक एट्रियम इसका छोटा है एक बड़ा। ऐसा क्यों है, ये एट्रिया छोटे बड़े क्यों हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इनके बीच में जो सेप्टम है, इंटर ओरिकुलर सेप्टम, वो कर्व्ड है इस तरह से, जिसके कारण जो लेफ्ट एट्रियम है वो थोड़ा सा लार्जर है साइज में राइट एट्रियम के कंपैरिजन में, ड्यू टू दिस कर्व ऑफ इंटर ओरिकुलर सेप्टम। दिस वन इज इंटर एट्रियल भी कह सकते हैं सेप्टम। ओरिकल जो टर्म है एक्चुअली वो ह्यूमन के हार्ट के एट्रिया से निकलने वाले कुत्ते के कान जैसी एक्सटेंशंस के लिए वर्ड यूज किया जाता है ओरिकल। ओरिकल पिना शेप्ड, पिना लाइक ओरिकल, लिटिल पिना। सो ये ओरिकल भी कई बार यूज कर देते हैं एट्रियम के लिए वर्ड। एट्रियम का मतलब है चैम्बर, ओरिकल का मतलब है पिना लाइक, ईयर पिना जैसे कुछ। अब ये तो है थिन वॉल्ड, और इसके डोर्सल साइड से साइनस विनोसस जो है वो पोर करता है ब्लड को। साइनस विनोसस राइट एट्रियम के डोर्सल साइड से खुलता है और यहाँ पर वाल्व भी होती है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में पीछे की तरफ से पल्मोक्यूटेनियस वेन जो है वो इसमें ओपन होती है, यहाँ पर लेकिन वाल्व नहीं होती, ठीक है। इन दोनों के बीच, इनके बीच में जो ओपनिंग है और जो वाल्व है दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या फिर एवी वाल्व, एवी वाल्व, ठीक है। सो दीज आर 2 एट्रिया, दिस वन इज सिंगल वेंट्रिकल, और ये जो वेंट्रिकल है इसकी वाल है थिक, काफ़ी मोटी दीवार है इसकी, और उसमें से इस तरह से एक्सटेंशन राइज होती है। हाईली मस्कुलर वाल इसकी है
और ये ज़्यादा मस्कुलर इसलिए है क्योंकि इसको पूरे सिस्टम में इस हार्ट को पंप करना पड़ता है ब्लड। और ये पंप करेगा कहाँ पर, तो इस हार्ट के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है एक्सेसरी चैम्बर, दैट इज ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, अब ये ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या है? एक्सेसरी चैम्बर है, इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, उसको सेक्शन में काट के देखें तो जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसके ट्रंकस आर्टेरियोसस के पीछे की तरफ से इसमें आता है ब्लड वेंट्रिकल से, और इसके बीच में इसके डोर्सल साइड पे पिछली तरफ से एक वाल्व अराइज होती है, सेप्टम जैसा कुछ अराइज होता है, जो इसको अंदर से ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इस तरह से। ठीक है, और ये वाल्व स्पाइरल वाल्व होती है, ये ऐसे घूम जाती है। ठीक है, नीचे इस तरह से है, ऊपर जाके ये ऐसे घूम जाती है और ब्लड को इसकी दो आर्चेज में भेज देती है, अलग अलग आर्चेज में भेज देती है। ठीक है, सो दिस इज ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है ये बना है पिलेंजियम और सिनेंजियम का। दो पार्ट है इसके, पिलेंजियम एंड सिनेंजियम। ये वाला पार्ट है इसका पिलेंजियम। ठीक है, ये स्पाइरल वाल्व। और ये वाला पार्ट है सिनेंजियम। सिन यानी कि साथ, एंजियम यानी कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स आर टुगेदर। ठीक है, सो इसमें ये वाल्व नहीं है, स्पाइरल वाल्व यहाँ तक है पिलेंजियम में ही, जो इसको दो रीजन्स में डिवाइड कर देती है, केवम एओर्टिकम और केवम पल्मोक्यूटेनियम। ठीक है, सो ये इसके दो पार्ट्स हैं जो जिनको एक स्पाइरल वाल्व डिवाइड कर देती है। ये पूरा है पिलेंजियम, ये पूरा है पिलेंजियम, ये है सिनेंजियम। ठीक है, इस स्पाइरल वाल्व की वजह से ब्लड जो है वो इस तरह से डिवाइड होता है दो अलग अलग ब्रांचेस में। दूसरा एक्सेसरी चैम्बर है साइनस विनोसस। ये इस हार्ट के पीछे की तरफ डोर्सल साइड की तरफ प्रेजेंट है। इस हार्ट के डोर्सल साइड की तरफ क्या प्रेजेंट है? साइनस विनोसस। ये ट्रायंगुलर चैम्बर है इस तरह से। ठीक है, तो सिस्टम से कलेक्ट करता है ये ब्लड को, ये एंटीरियर रीजन से, हेड की तरफ वाले रीजन से, और लंग्स या गिल्स वगैरह से, और ये पीछे के रीजन से, पोस्टीरियर रीजन से, और टेल की साइड, सॉरी फ्रॉग टेल तो नहीं, इसके पीछे के रीजन से ब्लड को कलेक्ट करता है, और ब्लड इसमें आ जाता है साइनस विनोसस में, और इसमें एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ये ब्लड कहाँ पर पोर होगा साइनस विनोसस से? इट विल बी पोर्ड इनटू राइट एट्रियम, इसके पीछे की तरफ से, क्योंकि साइनस विनोसस हार्ट के पीछे की तरफ डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, तो पीछे से ये ओपनिंग यहाँ पर इसमें ब्लड को पोर कर देगी, और यहाँ पर सेमिलुनर वाल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए वर्किंग कैसे होती है हार्ट की। सो बॉडी से, सिस्टम से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं ब्लड वेन्स लेकर आती हैं ब्लड को, और इसमें आके ब्लड मिल जाता है साइनस विनोसस में। उसके बाद ब्लड जो है दैट विल एंटर इनटू राइट एट्रियम। अच्छा, ये दोनों जो चैम्बर एक्सेसरी ये कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है, ये तीनों कॉन्ट्रैक्टाइल है। अब राइट एट्रियम में आ चुका ब्लड, ये इसको पंप करेगा कहाँ पर? इन दी वेंट्रिकल। ठीक है, और ऐसे ही साथ साथ पल्मोक्यूटेनियस वेन जो है वो लेकर आएगी ब्लड को,
और इसमें लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज कर देगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी पम्प्ड इनटू वेंट्रिकल फ्रॉम दिस लेफ्ट एट्रियम। अब देखिए यहाँ पर आ गया दोनों तरह का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसकी थोड़ी बहुत मिक्सिंग यहाँ पर हो जाती है, थोड़ी बहुत क्या काफ़ी कुछ हो जाता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, ठीक है। उसके बाद फिर ये वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये वाल्व्स क्लोज हो जाती हैं, ये दोनों वाल्व्स क्लोज हो जाती हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड इनटू दिस ट्रंकस आर्टेरियोसस, और इसमें आने के बाद ब्लड जो है वो क्या होगा, इस स्पाइरल वाल्व के कारण दो अलग अलग हिस्सों में ऐसे चला जाएगा, इन दो रीजन्स में। और उसके बाद ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है, ये एओर्टा की आर्चेज हैं, इनमें से अलग अलग ब्रांचेज निकल जाती हैं, वो अलग अलग रीजन्स में ब्लड को सप्लाई कर देती हैं, पहुंचा देती हैं, ठीक है। सो दिस इज हार्ट ऑफ फ्रॉग।